मेरा नाम वजाहत शेख है और ये है डीप यूनिवर्स। इस सीरीज़ की पिछले एपिसोड में हमने समझा किस तरह गैलेक्सी शेप में आए क्लस्टर बने, किस तरह यूनिवर्स ने अपने आप को एक स्ट्रक्चर दिया। और आज की एपिसोड 5 में हम जानेंगे डार्क एनर्जी के बारे में, द हिडन इंफॉर्मेशन कि डार्क एनर्जी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। स्पेस इतना साइलेंट, इतना एंडलेस, फिर भी हर सेकंड बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। पर सवाल ये है, कौन सी फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को पुश कर रही है? ये है डार्क एनर्जी, एक इनविजिबल पावर जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हर जगह मौजूद है। 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने टाइप IA सुपरनोवा ऑब्जर्व किए और उन्होंने देखा गैलेक्सीज एक दूसरे से एक्सेलरेट होते हुए दूर जा रही हैं। ये शॉकिंग था क्योंकि सबको लगता था ग्रेविटी एक्सपेंशन को स्लो करेगी, पर यूनिवर्स तो स्पीड बढ़ा रहा था। कोई इनविजिबल फोर्स उसे पुश कर रही थी और उसे हमने नाम दिया द डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स जैसी लगती है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर से आ रही है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, आइंस्टाइन की इक्वेशन का एक हिडन टर्म जो वैक्यूम एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है। कुछ कहते हैं ये क्विंटेंसिस है, एक डायनेमिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज होती है। और कुछ कहते हैं कि हम इसे समझने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज तक हम जितना भी देख सकते हैं, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, वो सिर्फ 5% है। 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी। मतलब जो हम दिखाई देने वाली चीज़ें समझते हैं वो सिर्फ सरफेस है, असली यूनिवर्स उसके नीचे छुपा है, एक हिडन रियलिटी जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स की शुरुआत में ग्रेविटी स्ट्रांग थी, मैटर कलम्स बना, गैलेक्सीज बनी, स्टार चमके। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ा, डार्क एनर्जी ने कंट्रोल लेना शुरू किया। आज के टाइम पे ये डोमिनेट कर रही है। गैलेक्सीज एक दूसरे से तेज दूर हो रही है और अगर ये फोर्स बढ़ती गई तो एक दिन सब गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी कि उनकी लाइट हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। एक साइलेंट कोल्ड यूनिवर्स जिसे हम बिग फ्रीज कहते हैं। शायद डार्क एनर्जी एक प्रॉपर्टी है स्पेस खुद की, हर क्यूबिक मीटर में थोड़ी सी वैक्यूम एनर्जी या फिर क्वांटम फील्ड्स का इफेक्ट जो कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर ये क्वांटम से लिंक्ड है तो हमारे फिजिक्स के लॉस ही रीराइट करने पड़ेंगे, और अगर ये कुछ और है तो हो सकता है हम किसी हाइगर डायमेंशनल फिजिक्स के एज पर खड़े हों। साइंटिस्ट के मॉडल्स के मुताबिक अगर डार्क एनर्जी कांस्टेंट रही तो एक्सपेंशन हमेशा बढ़ता रहेगा। एक दिन स्टार्स बुझ जाएंगे, गैलेक्सीज डिसॉल्व हो जाएंगी और यूनिवर्स एक इन्फिनाइट ब्लैक कैनवास बन जाएगा। लेकिन अगर डार्क एनर्जी चेंज होती है तो हो सकता है कि एक दिन ये एक्सपेंशन रिवर्स हो, सब कुछ फिर से कोलैप्स हो जाए, एक बिग क्रंच। यूनिवर्स का साइकिल फिर से शुरू हो सकता है। डार्क एनर्जी ने हमें एक लेसन दिया कि यूनिवर्स हमसे कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। हम जो देखते हैं वो है सिर्फ एक शेडो। असली यूनिवर्स उन चीज़ों से बना है जो हम कभी देख ही नहीं सकते। द यूनिवर्स हाइड्स मोर देन इट्स शोस, and what's hidden might be its very soul.